हेलो गाइड, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके पहले हम 1 2 3 4 5 तक बना चुके हैं। 6 नंबर देखिए, ये सब क्वेश्चन ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सब एग्जाम में ठीक है कम से कम 5 नंबर पूछेगा। ठीक है, जो इस समय लेने वाला सब है क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें अधिक समय लगेगा, कन्फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा इसमें रहता है, तो इसलिए आप इसको जो है 3 से 4 बार बनाइएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर यूनियन को 30 डिग्री से कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। मान लेते हैं कि एक भवन है। ठीक है, एक भवन है। ठीक है, ये क्या है, एक भवन है। ठीक है, अच्छा, यह जो है भवन के जो पाद बिंदु है, देखिए शीर्ष बिंदु क्या है, इसका पाद बिंदु है। ठीक है, देखिए इससे जो है ना कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है। ठीक है, ये देखिए ये भवन की ऊंचाई दे दिया है कितना, 30 मीटर। इस भवन की ऊंचाई कितना दे दिया है, 30 मीटर। अच्छा, यह जो है यहाँ से यहाँ तक खड़ा है। ठीक है, अब देखिए अब लड़का जो है ना, लड़का क्या कर रहा है कि यहाँ से ठीक है यहाँ आ जा रहा है, कितना यहाँ से यहाँ आ जा रहा है। मतलब जब यहाँ पर था ना तो यह कोण बनाना था। ठीक है, कह रहा है कितना, 30 डिग्री। इस कितना दिया है यहाँ पे, दे दिया है 30 डिग्री। 30 डिग्री दिया कि नहीं, 30 डिग्री दिया है। ठीक है, अच्छा 30 डिग्री कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ पर था तो लड़का का जो आँख जो है कोण बना रहा था। ठीक है, यह जो है 30 डिग्री का था। ठीक है, अच्छा यह जो है 30 डिग्री का। अब क्या हो गया कि यहाँ से कुछ दूरी पर जो है भवन की ओर, मतलब भवन यही ना है, भवन हमारा ये है, तो भवन की ओर गया। ठीक है, तो कुछ दूरी चल कर गया, कितना, कुछ दूरी चल कर गया। ठीक है, यानी कुछ दूरी चल कर गया। तो यहाँ पे ठीक है यह कोण बना रहा है 60 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आए। ठीक है, कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, देखिए 30 से कितना डिग्री हो जा रहा है तो कह रहा भवन की ओर कितना दूर तक चल गया। तो क्वेश्चन कह रहा है का ये जो है, जो लड़का यहाँ पर था। ठीक है, ये जो लड़का था, ठीक है यहाँ पर जो लड़का था, ठीक है मान लीजिए राम है, कोई लड़का है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूर तक चलकर गया। तो मान लीजिए ये 1 मीटर हो गया, हो कि नहीं। अच्छा, अब देखिए इसमें भी है, देखिए लड़का का उसमें हाइट है, कितना है, हाइट है कि नहीं। तो जब लड़का का हाइट है तो मान लेते हैं कि हाइट यहाँ, हाइट कितना दे दिया है, दे दिया है 1.5 मीटर। कितना दे दिया है, 1.5 मीटर। अब बताइए यह तो भवन की जो ऊंचाई है उसमें से घट जाएगा ना। यह जो लड़का का हाइट कितना हो गया हमारा, यहाँ है कि नहीं। देखिए तो हमको मेन फोकस मतलब क्या है, देखिए तो लड़का की ऊंचाई कितना, यहाँ पे लड़का की ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर है कि नहीं। तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। अब बोलिए तो हमको मतलब क्या है, ये थीटा यहाँ पे यही थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, बस हो गया। अब इससे मतलब हमको कुछ नहीं है, अब इसके मतलब हमको कुछ नहीं है। अब बताइए अब बताइए इसको हम एक फिगर बना दे रहे हैं। ठीक है, तुरंत एक फिगर बना दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको समझाने के लिए था। ठीक है, अब हम इसको एक फिगर बना दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब बोलिए और एक यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री, यहाँ पर कितना बन जा रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, अब बोलिए यही फिगर बन यहाँ पर कर रहे हैं हम। देखिए इसको मान लीजिए ए, ये हो गया हमारा बी, है ना, ये हमारा हो गया सी, हो गया हमारा, हो गया डी। देखिए तो इसको फेस करने के लिए यहाँ पे ए बी सी और डी हो गया। अब देखिए अब पूरा ऊंचाई भवन की कितना है, 30 मीटर है कि नहीं। तो 30 मीटर में से आप घटाइएगा ना इतना मीटर ना, 105 से कितना आ जाएगा हमारा, घटाइएगा तो 28.5 आ जाएगा। ठीक है, बताइए तो इस भवन की जो ऊंचाई हो गया, एक रेट ऊंचाई हो गया कितना, 28.5 मीटर हो गया। कोई दिक्कत, चलिए यानी भवन की ऊंचाई हमारा मिल गया। अच्छा, अब बताइए तो हमसे पूछ रहे का जी यह लड़का जो है ना यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी चल कर गया कि भवन की ओर, भवन तो यही ना है हमारा, भवन यही है कि नहीं। तो मान लेते हैं यहाँ पे गया कितना, x मीटर, कितना हो गया, x मीटर गया। ठीक है, अच्छा यहाँ से मान लेते कितना, मान लीजिए y हो गया, तो यहाँ से कितना y, हमको निकालना केवल x है ना। ठीक है, तो हम मान लेंगे। ठीक है, माना कि माना कि भवन की ओर चल कर गया, 30 मीटर, 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 30 मीटर,
इतना x मीटर हो गया। अब देखिए बस इतना ही, ठीक है। अब देखिए समझने का प्रयास करिए, ठीक है। अब बोलिए, अब हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हमको, ठीक है, देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज है कि नहीं, यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, इसमें एगो यहाँ बन रहा है छोटा, एगो एक का बन रहा है, एगो बड़ा का बन रहा है, ठीक है। देखिए तो हमको ये समझना होगा, ठीक है, इसमें दो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का मान हमको निकालना होगा, ठीक है। देखिए पहले बताइए हमको इस, पहले देखिए इसका मान निकालना होगा, पहले इसका एक मान निकालना होगा, उसके बाद इसका मान निकालना होगा, ठीक है। तो बोलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, छोटा त्रिभुज है क्या, त्रिभुज ए बी सी में, बोलिए हमको जो निकालना है उसको क्या करना है, निकालना उसको ऊपर लिखते हैं, लिखते कि नहीं बताइए। तो यह जो है, ठीक है, थीटा हो गया नहीं, थीटा के सामने मुझे क्या हो जाएगा, लंब। अच्छा उसका इसके सामने मुझे क्या हो जाएगा, कौन कौन हो जाएगा नहीं, ये भी कौन, ये भी कौन हो जाएगा नहीं, हाई क्या हो जाएगा हमारा, आधार हो जाएगा। बताइए तो आधार पूछ रहा है ना बी सी, एंड बताइए आधार बट्टा, बताइए ये क्या हो जाएगा हमारा, लंब। बताइए तो आधार बट्टा लंब हो गया कि नहीं, बोलिए आधार बट्टा लंब कितना हो गया हमारा, बताइए आधार बट्टा लंब कितनी, यानी देखिए इसको हम बी सी ले सकते हैं, बी सी, ठीक है, चवाइए मान से कोई बात नहीं है, ठीक है। ये आधार का मान कितना हमको निकालना है ना, यानी आधार का मान कितना है, वाई। बताइए आधार बटा लंब का, सॉरी आधार बटा लंब का, ठीक है, रिलेशन क्या होता है, आधार बटा लंब का मतलब आधार बटा लंब क्या होता है, कॉट थीटा होता है कि नहीं, बराबर कॉट थीटा होता है कि नहीं, कॉट थीटा। तो आधार का मान कितना है, वाई। अच्छा लंब का मान कितना है, 28.5, कोई दिक्कत, 28.5 हो गया, ठीक है, बराबर। अब बताइए कॉट कितना डिग्री, कॉट हमको कितना डिग्री चाहिए, 60 डिग्री के बाद, ठीक है नहीं। बताइए वाई बट्टा 28.5, कॉट 60 का मान कितना होता है, कॉट 60 का मान आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 60 का मान कितना, 1/√3 होता है कि नहीं, 1/√3, 1/√3 हो गया। अब तीसरा चीज सिग्नल कीजिए, ठीक है नहीं। बताइए तो ये कितना हो जाएगा, वाई गुने √3 हो जाएगा, बराबर 28.5, 28.5 में एक शून्य कीजिए तो एक उतना ही होगा, 28.5 में। अब बोलिए वाई बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 बटा √3 हो जाएगा कि नहीं, बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। देखिए 28.5 हो गया कि नहीं, गुना कीजिएगा तो 28.5 हो गया, ठीक है, बस ये हो, इतना ही रहने दीजिए आप इसको, ठीक है। वाई का मान हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए फिर, अब देखिए यहाँ पे फिर, अब देखिए फिर त्रिभुज, देखिए फिर त्रिभुज देखिए ए बी डी में, देखिए अब पूरा ब्रैकेट त्रिभुज में देख रहे हैं, फिर त्रिभुज ए बी डी में। अब बोलिए हमको ही पूरा का मान निकालना है, ठीक है नहीं, पूरा का मान बताइए, भाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा नहीं, बोलिए तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा आधार हो जाएगा नहीं, पूरा आधार हो जाएगा, भाई हमारा लंब हो जाएगा, बताइए तो आधार बट्टा क्या चीज़, लंब। अब बोलिए हमको इसका भी कॉट थीटा रिलेशन हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। बोलिए आधार का मान क्या बताइए, तो हई हई जुड़िएगा तब ना हई पूरा आधार हो जाएगा, इतना से आधार हो जाएगा, है कि नहीं। बताइए एक्स वाई प्लस एक्स लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई कोई लिख सकते हैं, यानी वाई प्लस एक्स बट्टा लंब का मान कितना है, 28.5। बताइए कॉट कितना का मान, कॉट हमको कितना चाहिए, कॉट चाहिए हमको 30 का मान चाहिए ना, कॉट इसमें कितना 30 डिग्री का मान। बोलिए तो वाई प्लस एक्स बट्टा 28.5, कॉट 30 का मान कितना होता है, बताइए कॉट 30 का मान कितना होता है, बोलिए तो कॉट 30 का मान कितना होता है, √3 होता है कि नहीं, √3 हो गया नहीं। देखिए अब तीसरी गुना कीजिए, ठीक है ना, तीसरी गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स हो जाएगा, वाई प्लस एक्स बराबर √3 गुने 28.5 हो गया। अब देखिए अब क्या कीजिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, बोलिए वाई का मान, अब देखिए अब यहाँ पे वाई का मान इसमें रखिए, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, यहीं तक इसको, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, बोलिए अब लिखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से शुरुआत करें, ठीक है, ठीक है। वाई का मान रखने पर, ठीक है ना, बोलिए तो वाई का मान कितना है, बोलिए वाई का मान कितना है बताइए तो, 28.5 बटा √3 है,
यानी 28.5/√3 रूट नहीं है सॉरी प्लस x बराबर कितना है, इसको पहले तो लिख दीजिए 28.5 गुने √3 है कि नहीं। इसको इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा बोलिए 28.5√3 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, घटाओ बोलिए कितना हो जाएगा, घटाव हो जाएगा आपको 28.5/√3 है कि नहीं। अब देखिए अब यहाँ पर समझिए x बराबर बताइए, इस दोनों में 28.5 है कि नहीं, इसमें 28.5 है, इसमें 28.5 है, इसमें 28.5 है, कॉमन कर सकते हैं, 5 कॉमन कर लिए। अब बोलिए अब क्या बच गया, यहाँ पे क्या बच गया बताइए तो, √3 बच गया, √3 माइनस 1/√3 बचे कि नहीं, बस ठीक है। अब देखिए अब इसके आगे ठीक है, अब बोलिएगा यहाँ पे x बराबर 28.5 इंटू √3 माइनस 1/√3 ठीक है। अब बोलिए 28.5 हो जाएगा। अब बोलिए ये इसलिए क्या है, एक है लोग कितना √3 हो जाएगा, √3 में एक से भाग कीजिएगा तो 3 है, √3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, घटा √3 में 3 से भाग कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 में से 1 हो जाएगा ठीक है। बोलिए तो 28.5 गुने कितना, इनमें से एक गया 2/√3। अब बोलिए 28.5 में 2 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा, 28.5 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, चूँकि 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, अच्छा 8 दूनी 16 1, 8 दूनी 16 1, 17 7 में 1, 4 1 5, 57 हो गया कि नहीं। 57 को इस नहीं मानते ठीक है, बट्टा कितना है √3, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम 57/√3 लिख सकते हैं है कि नहीं। अब देखिए अब बताइए इसको हम चूँकि रूट में हम क्या करते हैं, रूट में कभी नहीं लिखते, नीचे वाले हर को रूट में कभी नहीं लिखते, क्या करते हैं इसको परिमेयकरण करेंगे कि नहीं, यानी ऊपर नीचे गिना कर देंगे तो 57/√3 गुने बोलिए √3/√3 हो जाएगा कि नहीं। अब बोलिए तो 57 गुने √3 3 हो जाएगा, 19 57 कितना हो गया 19√3, इसीलिए x मान कितना आ गया हमारा 19√3 मीटर। तो यहाँ पर यही माने है ना, यानी चलता है कि ये दूरी अब x तो ये भवन की ओर चल कर गया, चल कर यानी इसलिए लिख देंगे, इसलिए भवन की ओर चल कर तय की गई दूरी कितना लिख लीजिए 19√3 मीटर, हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया। चलिए अब देखिए 6 नंबर तो बना लिए, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन ठीक है। देखिए ये भी बहुत VVI है ठीक है, VVI बहुत है ना, क्योंकि आप लोग इसको करने का 6 नंबर और 7 नंबर बहुत मोस्ट VVI है ठीक है। आप लोग इसको 2 से 3 बार बना कर ही जाइएगा ठीक है, और इसको देखिए एक बार में समझ नहीं आएगा, इसको 3 से 4 बार कम से कम 5 बार वीडियो देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा ठीक है, बशर्ते आप देखिए समझिए ठीक है। देखिए कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार ठीक है, भवन के देखिए भवन पे एक संचार मीनार लगा हुआ है ठीक है, तल और शिखर यूनियन को कम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई क्या करना है ज्ञात कीजिए ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी ठीक है। कह रहा है कि देखिए एक भवन है, एक देखिए एक भवन है ठीक है, मतलब एक भवन हो गई ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखिए एक भवन आज है, अब देखिए यह जो है ना ये भवन है ठीक है, इस भवन की ऊंचाई दे दिया कितना है 20 मीटर, कितना है 20 मीटर। अच्छा इस भवन पर ही ठीक है एक संचार मीनार लगा हुआ है ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्या है, एक संचार मीनार लगा हुआ है, संचार मीनार है तो फिर कोई संचार मीनार जो टावर हो गया ना, यहीं से भवन हो गया ना, इस पर ही एक टावर लगा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है एक टावर लगा हुआ है ठीक है, तो ये भी सीधा होगा ना, ये सीधा लगाया गया ठीक है, कुछ चीज़ से बना गया होगा ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है क्वेश्चन ठीक है कि देखिए शिखर के यूनियन को कम से 45 डिग्री और 60 डिग्री देखिए, तो अब क्या कह रहा है ठीक है। देखिए
तो इसके जो शिखर का जब यूनियन कोड है ना, देखिए पहले कितना था, 45 था, कितना था, 45 था, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो गया, यहीं से कितना हो गया, यह 60 डिग्री हो गया है, यहीं देखिए तल यहीं रहेगा ना, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है ना। देखिए पहले देखिए पहले जो है, ठीक है, यह भवन का और यहाँ भवन का जो दूरी 20 मीटर था, और इसके साथ यह 45 डिग्री को बना देता है, कितना, 45 डिग्री का। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर इस भवन पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई नहीं दिया है, यही ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। अच्छा, और इसके साथ जो है ना, ये भवन के साथ ये कितना डिग्री, 60 डिग्री को बना रहा है। तो कह रहा है का क्वेश्चन कि इससे जो संचार मीनार है, संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना इसका ऊंचाई कितना हो गया, मान लीजिए कितना है, x है, मान लीजिए। देखिए इस सब क्वेश्चन में, ठीक है, यदि फिगर बनाने आ गया तो यानी बनाने आ गया, और नहीं बनाने आया तो नहीं बनाने आएगा, ठीक है। तो इसमें फिगर ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें हाइट और डिस्टेंस का मतलब यही होता है, ठीक है। इसको मान लेते हैं, देखिए जब भी बनेगा तो 90 डिग्री को बनेगा नहीं, ठीक है ना। अच्छा अब बताइए, ये हो गया, इसको मान लेते हैं बी, मान लीजिए बी, कुछ मान लेते हैं बी ए सी डी, हो गया। अब देखिए इसके सामने वाला भुजा ये सब क्या हो जाएगा, इस सबके सामने वाला भुजा सब क्या हो जाएगी, कौन हो जाएगा, भाई क्या हो जाएगा, भाई भी कौन लंब हो जाएगा ना, ये भी लंब हो जाएगा। देखिए यहाँ इसमें भी दो त्रिभुज बन रहा है, तो ये सी बी ए, अच्छा डी बी ए बन रहा है कि नहीं, दो त्रिभुज। यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, कि माना, ठीक है, माना कि संचार मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर, हो गया, x मीटर हो गया। अब बोलिए त्रिभुज कितना, किस में, देखिए अब इसमें देखिए, इसमें जो है 20 मीटर तो भवन को ऊंचाई दिया है। इसमें समझने की सबसे बड़ी बात है, देखिए इसमें से क्या निकालेंगे, ठीक है। देखिए चूंकि दो को दिया, एक को दिया रहता है, दूसरा का हम पूजा निकालते हैं, है ना। ये तो इसमें एक को दिया हुआ है, लेकिन इसको पूछ रहा है, तो इसमें देखिए का दोनों में हम लोग क्या रिलेशन लग रहा है, तो हो पाएगा। देखिए ये तो इसमें दोनों कॉमन भुजा क्या है, ये तो एक हो गया, एक छोटा त्रिभुज हो गया, एक बड़ा त्रिभुज हो गया। तो इस दोनों में कौन त्रिभुज, क्या कौन भुजा कॉमन लग रहा है, देखिए तो ये भुजा कॉमन लग रहा है कि नहीं, दिखाइए। देखिए चूंकि ये भुजा इसमें भी है, ठीक नहीं, और ये भुजा इसमें भी है, बड़का में भी है, छोटका में है, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले हम निकाल रहे हैं छोटका ही निकाल रहे हैं, ठीक है, बस निकालिए। त्रिभुज बोलिए सी बी ए में, बोलिए, अब बोलिए हमको इसको निकालना है, बताइए ये क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या हो जाएगा, लंब, निकाल जाएगा हमारा, बताइए आधार से भी, बताइए आधार बट्टा क्या चीज़, बोलिए आधार को मान लीजिए, आप कुछ मान लीजिए वाई, आधार बट्टा क्या चीज़, आधार बट्टा लंब, ठीक नहीं, बराबर। बताइए आधार बट्टा लंब किसका फॉर्मूला के रिलेशन होता है, चलिए बताइए, ठीक है। देखिए इसको याद करना ही बहुत है ना, तो याद रहेगा तब बनेगा, ठीक है। आधार बट्टा लंब, बोलिए आधार बट्टा लंब यानी कॉट थीटा का मान, है ना, यानी कॉट थीटा का मान बराबर कॉट थीटा, हो गया। आधार का मान कितना है, मान लीजिए वाई, और लंब का मान कितना है, 20 है कि नहीं, इसमें 20। अब बोलिए कॉट कितना डिग्री का मान, कॉट कितना, 45 डिग्री, क्योंकि इस त्रिभुज में दिख रहा है तो इसी त्रिभुज में कॉट 45 डिग्री का मान हो जाएगा नहीं। अब देखिए, अब बोलिए यहाँ तो वाई बट्टा 20 इक्वल टू कॉट 45 का मान कितना होता है, कॉट 45 मान बताइए, कॉट 45 का मान, देखिए कॉट 45 का मान कितना होता है, 1 बराबर ना 1। अब बोले 3 से गुणा कीजिएगा तो वाई का मान कितना आ जाएगा हमारा, 20, वही नहीं, बस इसको आप कह दीजिए, ठीक है। वाई का मान, या इसको बी ए बराबर लिख सकते हैं, बी ए बराबर हो जाएगा कितना, 20 है कि नहीं, देखिए हो गया। आप फिर देखिए, आप फिर त्रिभुज बोलिए, इसमें देखेंगे कि नहीं, त्रिभुज बोलिए अब डी बी ए में, त्रिभुज डी बी ए में हो गया, डी बी ए में अब बोलिए फिर इसका भी मान निकालना है, क्या बताइए, तो ये भी क्या हो जाएगा, बताइए। तो हमको तो ये दे दिया है ना, इसका मान निकालना है, नहीं बोलिए इसका फॉर्मूला क्या रखना है, बताइए
ये क्या हो जाएगा, लंब है ना कि नहीं, लंब बटा आधार, यानी क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। बोलिए लंब का मान कितना है। अच्छा बताइए लंब बटा आधार किसका रिलेशन, रिलेशन बता दीजिए। बताइए लंब बटा आधार का टेन थीटा का मान कितना है, टेन थीटा का मान देखिए नहीं। देखिए हम आपको हम तो याद है, हमको याद है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि नहीं तो लगे कहीं नहीं कहाँ से आएगा। ठीक है, लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा। बोलिए तो लंब बताइए, लंब क्या हो जाएगा बताइए, यह एक्स प्लस 20 हो जाएगा, देखिए नहीं लंब एक्स प्लस 20, आधार क्या हो जाएगा हमारा, वाई, वाई हो जाएगा ना। टेन कितना डिग्री मान, टेन हमारा 60 डिग्री मान हो जाएगा, वाई इसको माने हैं। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई हो गया ना। बोलिए टेन 60 का मान देखिए पहले, एक्स प्लस 20 बराबर वाई बराबर टेन 60 का मान कितना होता है, बोलिए टेन 60 का मान, बोलिए टेन 60 का मान कितना होता है, रूट 3 होता है। टेन 60 का मान कितना होता है, रूट 3। ठीक है, मतलब रूट 3 होगी नहीं। अब देखिए अब इसमें जो है काम कीजिए, ठीक है, कि इसको भी आप तीसरा तीसरा पहले गुना कर दीजिए, है कि नहीं, तीसरा तीसरा गुना कर दीजिए, या 20 भी यहाँ पे भी वाई का मान रख सकते हैं, लेकिन नहीं वहाँ पर नहीं करें। ठीक है, देखिए तो एक्स प्लस 20 वाई गुना एक वाई जगह एक जगह बराबर हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा वाई रूट 3, है कि नहीं। अब बोलिए हो गया। अब इसको लिखिए, अब यहाँ पे है ना वाई का मान रखिए, ठीक है, यहाँ पे इसको बनाना है, ठीक है, यानी है कितना एक्स प्लस, देखिए अब लिखिए वाई का मान, वाई का मान रखने पर, ठीक है, बोलिए यहाँ पे एक्स प्लस 20 बराबर वाई रूट 3 है कि नहीं। अब बोलिए यहाँ पे वाई का मान कितना है हमारा 20 आया है कि नहीं, तो एक्स प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 20 रूट 3 हो जाएगा। अब ई प्लस है इसे माइनस हो जाएगा, यानी एक्स पर कितना हो जाएगा 20 रूट 3 घटा कितना 20 हो जाएगा। अब बताइए तो एक्स पर क्या हो जाएगा, बोलिए देखिए 20 दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो 20 कॉमन कर सकते हैं, रूट 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा मीटर, यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा हमारा 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर, यानी इसे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो लिखना होगा आपको, क्वेश्चन जैसा है वैसा लिखना होगा। ठीक है, क्या लिखना होगा देखिए कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ मीनार की ऊंचाई इसलिए लिखिए संचार, इसलिए संचार मीनार की ऊंचाई बराबर हो गया 20 रूट 3 माइनस 1, ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, देखिए समझ जाइएगा, बहुत कितना आसान लग रहा है। अब जब नहीं समझिएगा तब बहुत क्या हो जाएगा यार, भारी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अब बन गया, ठीक है, 6-7 बन गया। ठीक है, अब देखिए अब जो है यह जो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको कम से कम 5 बार बनाइएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत हो रहा है आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिएगा तब हम इसको सुधार करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले बहुत से बच्चे का कमेंट था कि सर रिफ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है, तो मार्केट का यूज़ कर रहे हैं, तो रिफ्रेश सब कुछ कलर का दिखाई देता होगा। अच्छा देखिए ये जो PDF है ना, हम अपने टेलीग्राम लिंक पर भेज दे रहे हैं। ठीक है, चूँकि आप लोग को डिस्क्रिप्शन जाइएगा वहाँ पर टेलीग्राम होगा, टेलीग्राम पर जैसे क्लिक कीजिएगा आपको वहाँ जो है PDF फाइल में ही लेके चल जाएगा आपको टेलीग्राम में। ठीक है, वहाँ पर खोल के आप लोग रिफ्रेश लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, लाइक करना नहीं भूलिए। ठीक है, अच्छा जो भी दिख रहा है लोग अपना नाम थोड़ा लिखिए। ठीक है, नाम लिखिएगा तब ना हम समझेंगे। ठीक है, तो आप नाम लिखने का प्रयास कीजिए। अच्छा आप लोग इसको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, इसको शेयर कीजिए दोस्तों को, जो देखिए जो बच्चा मान लेते हैं कि जो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, लॉकडाउन माहौल चल रहा है, नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, पढ़ने में इच्छुक है, ठीक है, तो उसका आप लोग सपोर्ट कीजिए, उसको लिंक भेज दीजिए। ठीक है, मान लेते हैं मोबाइल चला रहा है गाना सुनेगा, उससे अच्छा है कि या उस वीडियो देख कर अच्छा तो कर सकता है ना। ठीक है, या जो भी जिस लड़की का जिस शादी हो गया वो लोग भी देख सकती है कि नहीं। तो इसी के साथ जो है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अच्छा यदि नया हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे जितना भी क्लास 10वीं का जितना भी है सब, ठीक है, हम सब इसी तरह कराएंगे। ठीक है, किसी तरह के आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बस हर एक टॉपिक को हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसी के साथ है, ठीक है, जय हिंद। ठीक है,
जय भारत।